जीएम सरसों का विकास कैसे हुआ, क्यों इसके अनुमोदन का सवाल अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों जीएमओ को पर्यावरण में छोड़ने पर रोक लगाने के लिए याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 11 जनवरी को केंद्र से सवाल किया कि आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएम फसलों की जैव सुरक्षा पर अदालत द्वारा नियुक्त तकनीकी विशेषज्ञ समिति टीईसी की रिपोर्टों पर जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति जीईएसी द्वारा विचार क्यों नहीं किया गया। जीईएसी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOFNCC के तहत काम करता है और उसे जीएम जीवों और उत्पादों, आमतौर पर खतरनाक माना जाता है, के पर्यावरण में रिलीज से संबंधित प्रस्तावों के मूल्यांकन का काम सौंपा गया है। न्यायमूर्ति BV नागरत्ना और संजय करोल की पीठ ने अटॉर्नी जनरल R वेंकटरामनी से पूछा कि क्या जीईएसी ने 25 अक्टूबर 2022 को ट्रांसजेनिक सरसों हाइब्रिड DMH11 के पर्यावरणीय विमोचन को मंजूरी देने के फैसले से पहले टीईसी रिपोर्टों पर विचार किया था। सुप्रीम कोर्ट जीएम फसलों के मामले की जांच क्यों कर रहा है। शीर्ष अदालत किसी भी आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों जीएमओ को पर्यावरण में छोड़ने पर रोक लगाने के लिए एक कार्यकर्ता और एक गैर सरकारी संगठन द्वारा अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। पीटीआई के अनुसार याचिकाओं में ये तर्क दिया गया है कि यह रिलीज केवल स्वतंत्र विशेषज्ञ निकायों की एजेंसियों द्वारा संचालित एक व्यापक, पारदर्शी और कठोर जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के बाद ही होनी चाहिए, जिसके परिणाम सार्वजनिक किए जाए। केंद्र नवंबर 2022 में अपने कानून अधिकारी द्वारा दिए गए मौखिक वचन को वापस लेने की भी मांग कर रहा है कि वो जीएम सरसों की व्यावसायिक खेती को आगे नहीं बढ़ाएगा। 3 नवंबर 2022 को शीर्ष अदालत ने जीईएसी के पिछले फैसले पर यथास्थिति का आदेश दिया था, जिसमें खतरे के कारकों के बारे में चिंताओं को उठाते हुए जीएम सरसों को व्यावसायिक खेती के लिए मंजूरी दी गई थी। 18 अक्टूबर 2022 को एक बैठक में जीईएसी ने ट्रांसजेनिक हाइब्रिड सरसों DMH11 के पर्यावरणीय विमोचन की सिफारिश की थी, बीज उत्पादन के लिए और शहद मक्खियों और अन्य परागण करने वाले कीटों पर इसके प्रभावों पर, यदि कोई हो, क्षेत्र प्रदर्शन अध्ययन का संचालन करना था। सरसों हाइब्रिड DMH11 क्या है। ट्रांसजेनिक सरसों हाइब्रिड DMH11 को दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स CGMCP द्वारा विकसित किया गया है। संकरण में 2 आनुवंशिक रूप से असमान पौधों की किस्मों को पार करना शामिल है, जो एक ही प्रजाति से भी हो सकती है। ऐसे क्रॉस से पहली पीढ़ी F1 की संतान की उपज अधिक होती है, जो प्रत्येक माता पिता व्यक्तिगत रूप से दे सकते हैं। सरसों में ऐसा संकरण आसान नहीं है, क्योंकि इसके फूलों में नर पुंकेसर और मादा पिस्टिल दोनों प्रजनन अंग होते हैं। जीएम सरसों का विकास कैसे हुआ। जीएम सरसों, जिसे ट्रांसजेनिक सरसों भी कहा जाता है, एक ऐसी सरसों की किस्म है जिसे आनुवंशिक रूप से इंजीनियर किया गया है। इसका मतलब है कि वैज्ञानिकों ने पौधे के जीन में बदलाव किया है ताकि इसे कुछ वांछनीय लक्षण दे सके। जीएम सरसों के विकास के लिए सबसे आम तरीकों में से एक है जीन गन का उपयोग करना। जीन गन पौधे की कोशिकाओं में नए जीनों को शूट करने के लिए डीएनए से बने छोटे कणों का उपयोग करता है। एक बार कोशिकाओं में नए जीन पौधे के जीनोम में एकीकृत हो जाते हैं और इसे वांछित लक्षण व्यक्त करने का निर्देश देते हैं। जीएम सरसों के विकास का एक अन्य सामान्य तरीका है एग्रोबैक्टीरियम नामक बैक्टीरिया का उपयोग करना। एग्रोबैक्टीरियम पौधों को संक्रमित करता है और उनके जीनोम में नए जीन स्थानांतरित करता है। वैज्ञानिक एग्रोबैक्टीरियम को वांछित जीन ले जाने के लिए इंजीनियर कर सकते हैं और फिर इसका उपयोग पौधों को संक्रमित करने के लिए कर सकते हैं। एक बार संक्रमित होने के बाद पौधे नए जीन को व्यक्त करते हैं। जीएम सरसों को विकसित करने के कई कारण हैं। एक कारण ये है कि जीएम सरसों को कीटों और रोगों के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाया जा सकता है। इसका मतलब है कि किसानों को कीटनाशकों और रोग नियंत्रण उत्पादों पर कम पैसा खर्च करना होगा और उन्हें फसल के नुकसान का भी अनुभव होगा। जीएम सरसों को अधिक उपज देने के लिए भी इंजीनियर किया जा सकता है। इसका मतलब है कि किसान एक ही क्षेत्र में अधिक सरसों उगा सकते हैं और वे अधिक पैसा कमा सकते हैं। हालांकि जीएम सरसों के विकास के कुछ संभावित जोखिम भी हैं। एक चिंता ये है कि जीएम सरसों पारंपरिक सरसों किस्मों के साथ पार कर सकती है और अपने ट्रांसजेनिक जीनों को पारित कर सकती है। इससे पारंपरिक सरसों की किस्मों के दूषित होने का खतरा हो सकता है। एक अन्य चिंता ये है कि जीएम सरसों मनुष्यों या पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकती है। हालांकि जीएम सरसों के व्यावसायीकरण से पहले इन जोखिमों का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जीएम सरसों के अनुमोदन का सवाल क्यों उठा? जीएम सरसों के अनुमोदन का सवाल भारत में एक विवादास्पद मुद्दा है।
कुछ लोग भारत में जीएम सरसों की खेती की अनुमति देने के पक्ष में हैं, जबकि अन्य लोग इसके खिलाफ हैं। जीएम सरसों के समर्थकों का तर्क है कि यह किसानों की आय बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा में सुधार करने में मदद कर सकती है। वे ये भी तर्क देते हैं कि जीएम सरसों पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। जीएम सरसों के विरोधियों का तर्क है कि यह किसानों को बीज कंपनियों पर निर्भर बना सकती है और जैव विविधता को नुकसान पहुंचा सकती है। वे ये भी चिंतित हैं कि जीएम सरसों मनुष्यों के लिए हानिकारक हो सकती है। 2012 में भारतीय सरकार ने जीएम सरसों के व्यावसायीकरण पर रोक लगा दी थी। हालांकि 2019 में सरकार ने जीएम सरसों के पर्यावरण परीक्षण की अनुमति दी। अक्टूबर 2022 में जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) ने जीएम सरसों DMH11 के व्यावसायीकरण की सिफारिश की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है और सरकार को ये बताने का निर्देश दिया है कि जीएम सरसों के अनुमोदन का सवाल और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप। सरकार के जीएम सरसों DMH11 के व्यावसायीकरण की सिफारिश के बाद कई संगठनों और कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इन याचिकाओं में भारत में जीएम फसलों की रिहाई पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि जीएम सरसों के पर्यावरणीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावों पर पर्याप्त शोध नहीं किया गया है और इसे व्यावसायिक रूप से जारी करने से पहले एक व्यापक और पारदर्शी जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की चिंताएं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कई सवाल पूछे हैं, जिनमें शामिल है GEAC द्वारा लिए गए निर्णय का आधार। कोर्ट ने पूछा है कि GEAC ने DMH11 को मंजूरी देने से पहले अदालत द्वारा नियुक्त तकनीकी विशेषज्ञ समिति (TEC) की रिपोर्टों पर विचार क्यों नहीं किया। जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल की पर्याप्तता। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि भारत में मौजूदा जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल अपर्याप्त है और जीएम फसलों के पर्यावरणीय और स्वास्थ्य प्रभावों का पर्याप्त मूल्यांकन करने में विफल है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि वो इस चिंता का समाधान कैसे करेगी। पारंपरिक किस्मों का संरक्षण। जीएम सरसों के व्यावसायीकरण से पारंपरिक सरसों की किस्मों के दूषित होने का खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि वो पारंपरिक किस्मों की रक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है। सार्वजनिक भागीदारी की कमी। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि जीएम फसलों के विकास और अनुमोदन प्रक्रिया में सार्वजनिक भागीदारी की कमी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि वो इस प्रक्रिया को कैसे और अधिक पारदर्शी बनाएगी। आगे की कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट सरकार से जवाब मांग रहा है और मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय नहीं की गई है। ये संभावना है कि कोर्ट सरकार को जीएम सरसों के व्यावसायीकरण पर अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दे सकता है। कोर्ट ये भी निर्देश दे सकता है कि सरकार जीएम फसलों के विकास और अनुमोदन प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाए।